पापा, आज आप गर्मा गर्म मोमोज तैयार रखना। आज मेरे साथ सोमिया भी आएगी आपके हाथ की मोमोज खाने। हाँ हाँ मेरे लाडो, आज तुम स्कूल से लौटते वक्त मेरे ठेले पर आना। आज तुम दोनों सहेलियों को गर्मा गर्म मोमोज खिलाऊंगा। मेरे प्यारे पापा। रीना खुशी खुशी बस पकड़कर स्कूल चली जाती है और जब वह बात सौम्या को बताती है तो वह भी बड़ी खुश होती है। गरम गरम मोमोज तो मुझे भी खाना है। मोमोज मुझे बड़ी पसंद है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, फिर चलना तुम भी। शाम के समय रीना अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने पापा के ठेले पर आ जाती है। हरिया बीच बाजार में गर्मा गर्म मोमोज बनाकर बेचता था। इस तरह की मोमोज शहर में कोई नहीं बेचता था, इसलिए कुछ अलग नाम सुनकर सभी उसके ठेले पर मोमोज खाने जरूर आते थे। धीरे धीरे रीना भी अपने पापा से गर्मा गर्म मोमोज बनाना सीख गई। ऐसे ही समय बीतता जाता है। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद दोनों अमीर सहेलियां पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु चली जाती हैं और इधर रीना के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस कारण रीना ही अपने पापा का काम संभाल लेती है। वह सारा दिन यहाँ से वहाँ ठेला लेकर मोमोज बेचती और गर्मा गर्म मोमोज आने वाले ग्राहकों को खाने के लिए देती। गर्मा गर्म मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज एक बार खाओगे बार बार आओगे। आइए आइए, गर्मा गर्म मोमोज। कुछ साल और बीत गए। अब निधि और सौम्या की शादी दो सगे भाइयों से हो जाती है। वह दोनों भी अमीर परिवार से ही थे। वे दोनों भाई सौम्या और निधि का खूब ख्याल रखते। इधर रीना को अपने दोनों सहेलियों की याद तो आती, लेकिन उसके पास उन दोनों का फोन नंबर भी नहीं था जो उनसे कांटेक्ट कर सके। कुछ समय बाद रीना भी अपने पापा के इलाज के लिए दिल्ली आ जाती है। अब वह वहीं एक झोपड़ी में रहकर अपने माँ पापा दोनों का ख्याल रखें, साथ ही अपनी मोमोज का ठेला लगाती है। इधर सौम्या और निधि के पति का ट्रांसफर भी दिल्ली हो जाता है। फिर एक रोज सौम्या, चलो आज मैं तुम सबको मोमोज खिलाने के लिए ले चलता हूँ। तुमको तो पता ही है दिल्ली खाने पीने की चीजों के लिए कितनी मशहूर है। हाँ हाँ, फिर तो सभी चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वे सभी सुखी राम की गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए खान मार्केट चले जाते हैं, जिसे खाकर सौम्या कहती है, मुझे तो यहाँ की मोमोज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या सौम्या, और खाकर तो देखो। सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है। वो स्वाद नहीं है। इन मोमोज में हमें नहीं खानी। और मोमोज तो हरिया काका और हमारी सहेली रीना बनाती थीं, लेकिन पता नहीं है वह कहाँ है। फिर ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज यार निधि, पता नहीं अपनी दोस्त रीना कैसी होगी, कहाँ होगी। स्कूल छोड़ने के बाद उसे कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ यार, मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। एक बार जब कानपुर गई थी कजन की शादी में, तो मैं उसके घर भी गई थी, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। काश हमें वह फिर मिल जाए। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज सौम्या का पति अंकित, सौम्या, कल मेरे ऑफिस के एक क्लाइंट की शादी है, तुम सबको भी वहां चलना है। हाँ हाँ, इसलिए तुम दोनों भी रेडी हो जाना। माँ और प्रीति भी साथ चलेगी। उसने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि सबको पार्टी में लाएं। अच्छा ठीक है, हम सब तैयार रहेंगे निधि। तुम वो पल्स मेकर वाले को अभी से बुक कर ले। ठीक है, मैं उसे आज ही फोन कर देती हूँ। फिर अगले दिन वह सभी शादी में तैयार होकर चले जाते हैं। वह एक काफी बड़ी पार्टी थी, जिसमें तरह तरह की स्टॉल लगे हुए थे। वह दोनों एक तरफ खड़ी थी, तभी उनकी नंद प्रीति आती है। निधि भाभी, सौम्या भाभी, आप यहाँ के दरम दरम मोमोज खाकर देखिए। आपने कसम से ऐसे मोमोज कहीं नहीं खाए होंगे। अरे नहीं यार, हमें यहाँ मोमोज नहीं खाना। वह सच कह रही है बहू। तुमने यहाँ के मोमोज खाए ना, तो तू अपनी उसे दोस्त के मोमोज भी भूल जाएगी, जिसकी तुम दोनों तारीफ करती फिरती हो। निधि और सौम्या मोमोज की स्टॉल पर जाती है और गरम गरम मोमोज खाने के बाद कहती है, अरे इन गर्मा गर्म मोमोज का स्वाद तो ऐसा है जैसे रीना और उसके पापा बनाते थे। भैया, ये मोमोज किसने बनाई? हाँ बहन जी, ये मोमोज तो अंदर एक मैडम बना रही है और स्टॉल पर हम खड़े हैं। ये तो वही मोमोज है। जल्दी चल सौम्या। वे दोनों अंदर जाती है, जहाँ पर रीना गर्मा गर्म मोमोज बना रही थी। सौम्या और निधि को वह देखती है तो वह बड़ी खुश होती है। सोमिया, निधि, तुम दोनों की शादी हो गई, कितनी अच्छी लग रही हो। तो ये सब छोड़ यार और जल्दी से आ कलेजे से लग जा यार। ये बता रीना, तू इस हालत में कैसे, इतनी पढ़ी लिखी हो कर भी तू ये सब शादी में मोमोज बनाकर बेच रही है? क्या बताऊं दोस्त, इस गरीब की जिंदगी में न जाने ऊपर वाले ने कितने दुख लिखे हैं।
स्कूल खत्म होने के बाद अचानक पापा की तबीयत खराब होने लगी, इसीलिए घर खर्च चलाने के लिए मैं मोमोज बनाकर बेचने लगी। फिर पापा के इलाज के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले आई, लेकिन एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। खुद को संभालिए, वह कभी नहीं लौटेंगे। इन्हें कैंसर की बीमारी थी जो इनकी लंग्स तक फैल चुकी थी। खुद को संभाल कर रीना ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन पिता के जाने के बाद उनकी माँ भी सदमे में चली गई और उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। और फिर एक रोज मेरी बच्ची, मेरे अलावा इस दुनिया में तेरा है ही कौन? अगर तेरे हाथ पीले हो जाते तो मैं बेफिक्र होकर मर सकती थी। नहीं माँ, मैं बड़े से बड़े अस्पताल में तेरा इलाज कराऊंगी। रीना ने दिन रात पैसे जमा किए थे। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो सब माँ के इलाज में खर्च हो गए। साथ ही कुछ पैसा कर्ज पर उठाती है, लेकिन वह भी खत्म हो जाता है और इन सब के बाद भी वह अपनी माँ को नहीं बचा पाई। तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, अब अनाथ हो गई। मैं किसके भरोसे रहूंगी? अब मैं थकी हारी काम से आऊंगी तो कौन मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरेगा? माँ कौन? उसे दिन के बाद मैं अकेली दिल्ली की सड़कों पर गर्मा गर्म मोमोज बनाकर बेचने लगी और अपना पेट पालने लगी और शादी विवाह के ऑर्डर भी लेने लगे। अब तू मत रो रीना, तू अकेली नहीं है, तेरे पास ये 2 सहेलियां हैं, यानी कि बहनें। अब से हम तेरा खूब ख्याल रखेंगे। हाँ चलो, सबसे पहले तुम्हें अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं। वह दोनों रीना को अपने ससुराल वालों से मिलवाती है और सारी बात बताती है। अब वह रीना को अपने घर में ही रहने के लिए कमरा दे देते हैं। साथ ही उसके लिए एक बड़ी दुकान भी खुलवा देते हैं, जिसमें वह गर्मा गर्म मोमोज बनाकर बेचती है और उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है। और कुछ दिनों बाद में खुद का एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती है। फिर कुछ समय बाद अंकित के एक दोस्त को रीना पसंद आ जाती है और वह उससे शादी कर लेता है। और अब रीना भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बाप रे, वॉचिंग। इतना सारा पैसा भाभी आप कहाँ से लेकर आई इतने सारे पैसे? चुप क्यों है बहू? बोलती क्यों नहीं? सच में तुमने कोई चोरी तो नहीं की? हाँ माँ, वैसे भी हम गरीबों के पास इतने सारे पैसे आना कोई मामूली बात तो नहीं है। फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? प्रीति, जल्दी बताओ प्रीति बहू, ये पैसों से भरा बैग तुम कहाँ से लेकर आई हो? कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस भी हमारे घर पर ही आ रही हो। आखिर इस गरीब परिवार की प्रीति बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई थी? आखिर क्यों प्रीति अपने ससुराल वालों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही थी? क्या सच में उसने किसी बैंक में डाका डाला था या कोई और बात थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ओह गॉड, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। क्या हुआ प्रीति? अभी तक तुम यही हो? बेटा, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, डेढ़ जाना तो था, पर पता नहीं कैसे मेरे कार की टायर पंचर हो गई। इसे सर्विस पर देना होगा और फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। आज तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो। ओके डैड, थैंक यू, आपने मुझे राइट टाइम पे ऑफिस छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शाम 6:30 पर प्रीति ऑफिस से एग्जिट करके बाहर निकलती है। ओह डैड का फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है मुझे ऑटो लेकर ही घर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो कैश भी नहीं है। सुनिए भैया, जरा आप मुझे यहीं तक छोड़ देंगे क्या? बट मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, मेरे पास कैश नहीं है। अरे पैसे नहीं था तो आई क्यों? अरे इन अमीर लोगों के भी अलग ही चौचलेले होते हैं, बहोनी के टाइम पर टाइम कोटा करने आ जाते हैं। कितनी तेज धूप हो रही है, अब मैं कैसे घर जाऊं? मेरे पास तो कैश भी नहीं है। अरे यह तो बहुत परेशान लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इन पैसों से ऑटो करके घर चली जाइए। थैंक यू सो मच। अब प्रीति उन पैसों से ऑन ऑटो करके घर चली जाती है और फिर अगले दिन। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं, कोई बात नहीं, एक इंसानियत के तौर पर मैंने आपकी मदद की बस। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारी चाय की दुकान पर चाय पी हूँ तो तब तो तुम उसका पैसा लोगे ना, क्योंकि वह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब अमन प्रीति के लिए गर्मा गर्म चाय बनाता है। प्रीति भी बड़ी खुशी से उस चाय को पीती है देर शाम। प्रीति अपने घर में लौटती है और अपने कमरे में खुद से बातें करती हुई। आज के टाइम में कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? उस चाय वाले ने तो मेरा दिल जीत लिया,
लेकिन उससे दोस्ती करने के लिए मुझे भी उसकी तरह साधारण ही बन के रहना होगा। प्रीति एक बहुत ही अमीर घर की लड़की होती है। वही अमन एक गरीब परिवार का लड़का था और चाय बेचकर अपने परिवार वालों का पेट पाल रहा होता है। लेकिन प्रीति डिसाइड करती है कि वह अमन के साथ वैसे ही रहेगी जैसे अमन रहता है, एक सिंपल और साधारण तरीके से। अब आए दिन प्रीति अमन की चाय की स्टॉल से चाय पीती और घंटों बैठकर उससे बातें करती। तभी एक दिन प्रीति अपने दिल की बात अमन से कहते हुए, अमन, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और बहुत ईमानदार भी हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमन को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि प्रीति एक रहिश परिवार से है और वह उसे अपनी तरह साधारण समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब देर शाम प्रीति अपने घर लौटती है और अपने डैड से अपनी शादी की बात करते हुए कहती है, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना क्या हुआ। डैड, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? अच्छा बताओ, कौन है वह प्रिंस चांदनी जिसे तुम पसंद करती हो? बताओ। नहीं डैड, वह कोई प्रिंस चमिन नहीं है। वह एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है और चाय बेचकर ही अपने घर वालों का पेट पालता है। क्या क्या यह क्या कह रही हो प्रीति? चाय बेचता है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सब क्या बोल रही हो? शादी कोई मजाक नहीं है। तुम शुरू से ही इस आलीशान घर में रही हो, तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे उस गरीबी में? ये सब तो पता नहीं डैड, लेकिन आज के टाइम पर एक ऑनेस्ट और डिसेंट इंसान होना बहुत जरूरी है। और रही बात गरीबी की, तो मैं आपको गरीबी में रहकर दिखाऊंगी। अब अगले ही दिन प्रीति अमन से मिलती है और उससे कहती है, अमन, अब बस बहुत हो गया, चलो हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मैं अब और ऐसे नहीं रहना चाहती। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहना चाहती हूँ। अमन प्रीति से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह प्रीति से बिना किसी सवाल के उसके कहने पर चुपचाप मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और शादी करके उसे अपने मिट्टी के छोटे से घर में ले जाता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। प्रीति गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है तो देखती है कि मिट्टी का एक छोटा सा घर है। वही एक तरफ टूटा फूटा मिट्टी का चूल्हा है और सभी ने फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन प्रीति इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए खुशी खुशी घर के अंदर आती है। अगले दिन सुबह, अरे आज मेरी पहली रसोई है और चूल्हे के पास केवल 2 लौकी रखे हुए हैं। प्रीति को चूल्हे के पास रखें 2 लौकी के सिवाय कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह उन 2 लौकी को ही काटने के लिए बैठ जाती है। काटते हुए एक लौकी खराब निकल जाता है। तभी प्रीति, हे भगवान, गरीबी में आटा गीला, सिर्फ 2 लौकी थे, उसमें से भी एक खराब निकल गया। अब इसको फेंकना पड़ेगा। अरे अरे, क्या कर रही हो बहू? तुम ये लौकी क्यों फेंक रही हो? इतना भी खराब नहीं है कि तुम इनको फेंकें। एक काम कर, तू इसको भी काट कर बना ले। घर में सब्जी नहीं है और मेरा बेटा चाय बेचता है। बहू, कोई होटल नहीं चलाता, 2 पैसे ऐसे ही नहीं बचते हैं। बहू, तू ऐसा कर, इन दोनों लौकी में ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बना ले। अब प्रीति उन दोनों लौकी में बहुत सारा पानी डालकर पानी वाली सब्जी बनाती है। कुछ देर बाद सभी परिवार वालों के लिए खाना परोसती है। सभी परिवार वालों के साथ जमीन पर बैठकर वह भी पानी वाली सब्जी के साथ रोटी खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति चूल्हे पर पानी वाली दाल और चावल बना रही होती है। तभी उसकी सास, सुन बहू, दाल में पानी इतना डालिए कि दाल तीनों टाइम चल सके, सुबह दोपहर रात। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है और प्रीति खुद से बातें करती हुई कहती है, ओह गॉड, इतनी अमीर होने के बावजूद भी मैं अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर पा रही। लेकिन करूं भी तो कैसे करूं? मेरे मन में एक डर भी तो है। कहीं अमन को पता चल गया कि मैं एक अमीर परिवार से हूं और मैंने उससे बात छुपाई थी, ना जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। अब इस डर के साथ ही प्रीति चाहकर भी अपने ससुराल वाले की मदद नहीं कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और प्रीति जैसे तैसे गरीबी में अपने ससुराल वालों के साथ दिन काट रही थी। तभी एक रोज देर शाम प्रीति की ननंद दीपा रोते हुए घर आती है, जिसे देख प्रीति दीपा से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ दीपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो दीपा, तुम चुप क्यों हो? भाभी, कॉलेज वालों ने मुझे एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया क्योंकि मेरी फीस सबमिट नहीं थी। इसीलिए
अब टीचर मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देने देंगे। तुम घबराओ मत दीपा, मैं कुछ करती हूँ। प्रीति अपने कमरे में खुद से बातें करती हुई। बस अब बहुत हो गया। अब अपने इस गरीब ससुराल वालों को और इतना परेशान नहीं देख सकती। अब मुझे कुछ तो करना होगा। अब अगले दिन प्रीति बिना किसी को कुछ बताएं अपने ऑफिस जाती है और वहां से अपनी सारी सेविंग निकाल के बैग में लेकर अपने घर लौटती है। कहाँ चली गई थी बहू? सुबह से हम लोग कितना परेशान थे। और तेरे हाथ में ये बैग कैसा क्या है इसमें? अरे भाभी, इतने सारे पैसे आप तो अपने साथ पैसों से भरा बैंक लेकर आई हो। पैसों से भरा बैंक ही समझो दीपा, यह मेरी कई सालों की सेविंग्स है। दरअसल माजी में एक अमीर परिवार से हूँ और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करती थी। लेकिन मैंने सारी बातें अमन से छुपाई क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मुझे लगता था कि अगर अमन को पता चल गया कि मैं रईस और अमीर घर की लड़की हूँ तो वह मुझसे कभी बात तक नहीं करेगा। अरे बहू, इतनी सारी सेविंग, हमने तो आज से पहले इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। इन पैसों को देखकर तो लग रहा है कि तू सिर्फ पैसे लेकर नहीं आई, बल्कि पैसों से भरा एक बैंक लेकर आ गई है अपने इस गरीब ससुराल में। अब प्रीति सबसे पहले उन पैसों में से दीपा के कॉलेज की फीस भरती है और दीपा अब खुशी खुशी अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने पूरे ससुराल वालों के लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है। वहीं गायत्री अब प्रीति को जॉब करने की परमिशन भी दे देती है। इसके बाद हमेशा के लिए गायत्री के परिवार से आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है और प्रति अपने पूरे ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।